Anshika from MSc Botany 4th semester. Today I am presenting my research work on topic evaluation of echinobotanical medicinal plants utilized by locals for curing several ailments in Kangra, Western Himalayas. Western Himalayas magnificently enriched हैं with vast diversity of medicinal plants से, और हिमाचल प्रदेश जो मैजेस्टिक रीजन है वेस्टर्न हिमालय का, वो एक इमेंस वेल्थ होल्ड करके रखता है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल फ्लोरा एंड ट्रेडिशनल फोकलोर बेस्ड मेडिसिनल नॉलेज में। इन मेडिसिनल प्लांट्स को हम एंशियंट टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, लाइक आयुर्वेदा में, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जो लोकल लोग हैं वो इन मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं सेवरल हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए, लाइक जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, स्किन इश्यूज के लिए, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि जो 300 मिलियन पीपल हैं वो सफर करते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के एक्शन को। ऑल्दो ये भी देखा गया है कि आजकल जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है ये कॉन्टिन्यूसली वैनिश होती जा रही है, बिकॉज जो हमारी यंगर जनरेशन है बहुत ही कम इंटरेस्ट शो कर रही है टुवर्ड फोक मेडिसिन। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमारे स्टडी के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट वन, टू डॉक्यूमेंट द वाइल्ड मेडिसिनल फ्लोरा। Second था to preserve indigenous knowledge of medicinal plants utilized by local healers and villagers, and third to examine the edaphic characteristics of study area. प्रेजेंट स्टडी को हमने कंडक्ट करा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तहसील एरिया में। ड्यूरिंग रिसर्च हमने बहुत सारे विलेजेस को विजिट किया शाहपुर तहसील के, इंक्लूडिंग रेलू, बसनूर, दुर्गेला, सूरी, लंजोर, इन सभी विलेजेस को हमने विजिट किया। This is a photographic overview of study area. इथनोबोटानिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने जैन एंड गोयल की मेथोडोलॉजी को फॉलो करा, जिसमें हमने एक सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर बनाया और मीटिंग्स कंडक्ट करी लोकल लोगों के साथ। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमने इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करा अकॉर्डिंग टू क्रेडिबिलिटी रेटिंग मेथड जो बैलिक ने दिया था 1996 में। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनियर जिसमें इन्फॉर्मेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करने के लिए भी हमने बहुत सारी मेथोडोलॉजी का यूज किया। टेक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए हमने सीड मेथड का यूज किया जिसको पंड्या ने दिया था 1968 में। कलर के लिए हमने मंसल सॉइल कलर चार्ट का यूज किया और पीएच के लिए हमने डिजिटल पीएच मीटर का यूज किया। So these are the results. During this research हमने टोटल 55 मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्कवर किया जो कि बिलोंग कर रहे थे 31 फैमिलीज से। स्टडी एरिया के जो लोकल थे वो इन प्लांट्स को यूज कर रहे थे बहुत सारे एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए, इंक्लूडिंग फीवर, कोल्ड कफ, डायबिटीज, एज अ एंटीडोट टू स्नेक बाइट भी यूज कर रहे थे, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए भी यूज कर रहे थे। हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो लोकल यूज कर रहे थे वो डायबिटीज को ठीक करने के लिए यूज कर रहे थे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। This figure illustrates the distribution of plants across different credibility categories. कैटेगरी 1 में हमने 20 प्लांट्स को रखा। कैटेगरी 1 में हमने उन प्लांट्स को रखा जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी इन्फॉर्मेंट ने इन प्लांट्स को खुद यूज करा है और उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले हैं, इसलिए हमने इन प्लांट्स को कैटेगरी 1 असाइन करी। लोकल लोग प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को यूज कर रहे थे एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए और हर्बल रेमेडीज और होम रेमेडीज को बनाने के लिए। मोस्टली लीव्स यूज की जा रही थी, फ्लावर्स, बाग और सबसे कम रूट्स यूज की जा रही थी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो थे वो ट्री, शर्ब और हर्ब थे, लीस्ट ऑफ देम जो थे वो क्लाइंबर थे। ड्यूरिंग दिस रिसर्च हमें कुछ थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज भी मिली। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स इन टू प्लांट स्पीशीज को एनलिस्ट किया गया डिफरेंट थ्रेटेंड कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, लोकली हम इसको टररी कहते हैं। गौर ने इसे रेयर कैटेगरी में एनलिस्ट किया, एनएमपीपी ने वल्नरेबल में, सीएएमपी ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड में और आरडीपी ने वल्नरेबल में।
लाइकवाइज जो ज़ैंथोजाइलम अर्मेटम है, लोकली हम जिसे तर्वेरा बोलते हैं, गौर ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में और NMPB ने वल्नरेबल कैटेगरी में। ड्यूरिंग दिस रिसर्च हमें कुछ न्यू थेरेपेटिक एप्लीकेशंस भी मिली कस्केटाचाइनेंसिस और जिंजिवल क्राइसेंथेम से रिलेटेड। जब हमने प्रीवियस लिटरेचर को रिव्यू किया तो हमने देखा कि इन प्लांट से रिलेटेड जो थेरेपेटिक एप्लीकेशंस उन्होंने रिपोर्ट करी थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी हमारी फाइंडिंग से। These are some preparation techniques and administration route of some important medicinal plants. सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जब हमने एनालाइज किया तो हमारी सॉइल का टेक्सचर क्ले टेक्सचर सॉइल आया। बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज कंपोजिशन क्ले की परसेंटेज सबसे ज्यादा थी, उससे कम सिल्ट की थी और सबसे कम सैंड की थी। तो जो हमारी जो सॉइल आई वो क्ले टेक्सचर सॉइल आई। सॉइल का कलर लाइट ब्राउन कलर का था और pH 7.0। These are some photographs of important medicinal plants. लोकल्स जो थे शाहपुर तहसील के, वो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को यूज कर रहे थे बहुत सारे इलनेसेस को क्योर करने के लिए। बट प्रेजेंट स्टडी में ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो थे वो डायबिटीज को क्योर करने के लिए यूज किए जा रहे थे। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर देती है। इन मेडिसिनल प्लांट्स में बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फ्लेवोनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, पॉलीसेक्राइड्स। ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये इंटरैक्ट करते हैं मल्टीपल बायोकेमिकल पाथवेज के साथ थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स एंड मोड ऑफ एक्शन। जब किसी भी पर्सन को डायबिटीज होता है तो उसकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। लिपिड्स और ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज होने की वजह से उसके बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने की वजह से बॉडी में कीमोकाइंस और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो मोनोसाइट्स को एक्टिव कर देते हैं और पॉजिटिव फीडबैक लूप में जाके ये इन्फ्लेमेशन को बूस्ट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन बूस्ट होने से M2 मैक्रोफेज और फॉर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो वैस्कुलर डैमेज कॉज करते हैं। इस वैस्कुलर डैमेज की वजह से हमारी बॉडी में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कॉज होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी, नर्व्स का डैमेज होना, रेटिनोपैथी, आईज का डैमेज होना और नेफ्रोपैथी, किडनीज का डैमेज होना। इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड प्लांट में जो फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मोनोसाइट्स इनएक्टिव होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक लूप में जाके ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वैस्कुलर डैमेज कम होता है और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो जाती हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स से हम मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते आ रहे हैं इन हेल्थ केयर सिस्टम। मेडिसिनल प्लांट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ऑल्दो जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो डिपेंड करता है इन्हीं नेचुरल मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। रूरल और रिमोट एरियाज में आज भी लोग इन मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए, बिकॉज ये नेचुरल होते हैं, सेफ होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट आज के टाइम में हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिगार्डिंग मेडिसिनल प्लांट्स वो कंटिन्यूस वैनिश होती जा रही है, बिकॉज हमारी यंगर जनरेशन कम इंटरेस्ट ले रही है फोक मेडिसिन में। और इन्वायरमेंटल प्रेशर जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, इन सब की वजह से भी जो ये वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैं ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें कुछ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी चाहिए जो मर्ज करेंगी ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ। और एफर्ट्स भी हमें करनी चाहिए हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ताकि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहे। ऑल्दो हमने जो ये बेसलाइन डाटा तैयार किया है, अगर हम इन फाइटोकेमिकल्स की फर्दर स्क्रीनिंग करें, अगर जो हमें न्यू थेरेपेटिक पोटेंशियल मिले हैं टू प्लांट स्पीशीज के रिगार्डिंग, अगर हम इनकी फर्दर फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करें तो हम एक नया ड्रग भी डेवलप कर सकते हैं उन थेरेपेटिक एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। These are the references. Thank you.